नियुक्त बुल के साथी ही नहीं, वह खुद भी एक मानवीय इंसान था। भले ही वह लौ के सूप के पाताल के राजा थे और दिखने में भयंकर थे, उनका हृदय दया से भरा था और अंततः उन्होंने नियुक्त बुल को निर्दोष घोषित किया। लेकिन पाताल की ओर जाते समय अचानक कई घोर भूतों ने उन्हें घेर लिया, जिससे दूत भयभीत हो गए। यह दर्शा रहा था कि किसी जीवित व्यक्ति ने अन्याय से मौत का आरोप लगाया था और अन्याय से मृतक नियुक्त बुल का सगा होना चाहिए, इसीलिए वह भी किसी तरह इससे जुड़ा था। यह सुनकर नियुक्त बुल परेशान हो गए और पहले अपनी वृद्ध माँ का सोचा। नियुक्त बुल की चिंता कम करने के लिए कप्तान ने स्वयं जीवित लोगों की दुनिया में जाने का निर्णय लिया ताकि सत्य का पता लगा सके। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर नियुक्त बुल की माँ से मिले और उनसे छल किया, जो कभी नियुक्त बुल की मदद से बचा था। इस बार वह विशेष रूप से नियुक्त बुल के कप्तान की पूजा करने आया था, जिसके आगमन ने फिर से माँ के दिल के घावों को उभार दिया। शुक्र है कि उसने पुष्टि की कि नियुक्त बुल की माँ सुरक्षित और स्वस्थ है। फिर कप्तान ने धूपदानी में नियुक्त बुल के छोटे भाई के अन्यायी आत्मा का पता लगाया। जब उसने देखा कि आने वाला एक अंडरवर्ल्ड का दूत है, छोटे भाई ने जल्दी से खिड़की की ओर भागा। कप्तान ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि नियुक्त बुल के छोटे भाई की आत्मा इतनी मजबूत होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा अन्याय जीवन में झेला गया हो, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली होती है और केवल कुछ ही क्षणों में वह अदृश्य हो गया था। सच्चाई को खोजने के लिए कप्तान उस यूनिट में पहुंचा जहां छोटे भाई ने काम किया था, लेकिन वहां के लोगों को शायद पता ही नहीं था कि वह मर चुके थे।